वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं क्लॉजेस। और इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूं कि जो ये क्लॉजेस होते हैं ना, इनमें जो है एक मतलब ये ऐसे होते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होगा एक क्लॉज के अंदर, और वो जो है अपना ही सेंटेंस में मतलब अपना मीनिंग निकाल लेता है पूरा का पूरा। उसमें जैसे कि ये है दैट ही वॉज टायर्ड, तो दैट क्या है ना, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्योंकि इसे इसके पहले कोई सेंटेंस होगा, है ना। क्योंकि ही वॉज टायर्ड, अब देखो सब्जेक्ट क्या हो गया ही, और वॉज टायर्ड ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, तो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बना लेता है। तो ये होते हैं क्लॉजेस। अब इसके बाद जो आते हैं, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपके ऊपर इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना दूंगी जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, इस तरह से। आप देखो, अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा, क्योंकि हमें एक पूरा सेंटेंस बनाना है। तो ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा, ठीक है ना, क्या कहा, दैट ही वॉज टायर्ड। आगे देखो, एज शी वॉज टोल्ड। अब देखो हम क्या लिखेंगे ना, ऐसा वर्ड लिखेंगे जिससे कि इसकी अपनी ही क्या हो, मीनिंग निकला है। शी वर्कड, शी वर्कड, उसने वैसे ही किया, काम किया। शी वर्कड, उसने काम किया, वर्क किया। एज शी वॉज टोल्ड, जैसे उसको कहा गया था। नो सूनर डिड ही सी मी, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव फेल्ड, आई वुड हैव फेल्ड। देखो ये तो क्लॉज दे रखा है, देखो इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी क्लॉज है ना, तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, आई वुड हैव फेल्ड। बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड, अब देखो इसमें क्लॉज को हम बाद में यूज़ करेंगे, हर बार क्लॉज शुरू में नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं ये। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है ना, मतलब एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट, एक पार्ट तो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा पार्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जितने भी दे रखे हैं, बिफोर, इफ, नो सूनर, एज, दैट, तो ये सब जो है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इनमें जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है सबके सब। इनमें से पहले जो है सबके पास क्या है, एक कंजक्शन है जो क्या है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो दूसरा पार्ट आपको लिखना है ना। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसका पूरा मीनिंग है द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी, मगर बिफोर वी रीच द स्टेशन, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस ऐसे कंप्लीट हो गया। अब ये सारे एग्जांपल्स जो है ना, ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हैं। अब देखो, देयर वी मेट अ बॉय, देयर वी मेट अ बॉय। अब जब भी इंसान होंगे, कोई पर्सन होंगे, तो उनके हमेशा क्या लगता जाता है ना, हु लगता है ना उनके लिए, तो कि देयर वी मेट अ बॉय, हमें वहाँ पर एक लड़का मिला। कौन, हु वॉज अ थीफ, हु वॉज अ थीफ। अब वो कह रहे हैं कि इसमें क्या कंप्लीट करना है, एप्रोप्रिएट क्लॉज भरना है। तो ये जो हु, व्हेन से भी क्या होते हैं, ये क्लॉजेस शुरू होते हैं क्योंकि दूसरे वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो देयर वी मेट अ बॉय, हमें वहाँ पर एक लड़का मिला। अब हु वॉज अ थीफ। नो वन कैन टेल, कोई भी नहीं बता सकता, दैट ही इज़ अ लायर, कि वो क्या है, एक लायर है, एक झूठा है। तो हमने इसके अंदर कौन सा कंजक्शन का यूज़ किया, दैट, और ही इज़ अ लायर क्या बन गया, हमारा सेंटेंस हो गया। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहले वाले पार्ट के ऊपर। तो नो वन कैन टेल दैट, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, दैट ही इज़ अ लायर, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। देखो ही इज़ अ लायर, ही का क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ लायर प्रेडिकेट हो गया, है ना। इट वॉज सो डार्क, इतना अंधेरा था, दैट आई फेल डाउन। तो देखो दैट लगा दिया हमने कंजक्शन, और आई फेल डाउन, इसका भी अपना पूरा मीनिंग है कि मैं गिर गया, है ना। द फैक्ट इज दैट ही इज़ इग्नोरेंट। अब देखो फैक्ट क्या है, दैट लगाकर हमने क्या करा, कंजक्शन का यूज़ किया, और ही इज़ इग्नोरेंट। ही इज़ इग्नोरेंट में ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज़ इग्नोरेंट क्या बन गया, आपका प्रेडिकेट बन गया। तो ही इज़ इग्नोरेंट, वो क्या है, इग्नोरेंट है, तो ये भी पूरा अपनी कंप्लीट सेंस बनाता है। तो ऐसे करके आपको क्लॉजेस का यूज़ करना है। शी इज़ एज विटी, वो ऐसी विटी है, एज शी इज़ प्रिटी, जितनी वो प्रिटी है, जितनी वो सुंदर है, उतनी ही विटी है। तो इसका मतलब हुआ, देखो हमने एज से जोड़ा, एज आ गया ना,
इनसे तो हमने जोड़ दिया, मगर देखो इसकी पूरी सेंस बनाई ना, शी इज़ प्रिटी, ये भी एक अपने आप में पूरा क्या बनाता है, सेंस बनाता है। तो ये क्या कहलाते हैं ना, जिनकी अपनी, देखो शी आ गया तो ये क्या है, क्लॉजेस है, ये कंजक्शन से जुड़ा है और इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, पूरा एक सेंटेंस बन गया जिसमें क्या है, एज से जुड़े हुए कंजक्शन से। द वाटर बॉयल्स, अब पानी उबलता है कब, व्हेन, अब देखो व्हेन लिख दिया हमने, व्हेन इट इज़ हीटेड या व्हेन वाटर इज़ हीटेड, आप ऐसे लिख सकते हो। तो वाटर इट जो है दोनों सेम है, तो व्हेन क्या है यहाँ पे, अब कंजक्शन से हमने इनको जोड़ा है। तो द वाटर बॉयल्स, पानी उबलता है, मगर अब देखो इसमें पूरी सेंस बन गई ना, द वाटर बॉयल्स, पानी उबलता है, तो ये पार्ट जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, व्हेन इट इज़ हीटेड, है ना, पानी उबलता है कि तो पूरी सेंस है, द वाटर बॉयल्स। ये सब ना कम्प्लेक्स सेंटेंसेस से है, जो कि जिसमें एक पार्ट का तो पूरा मीनिंग होता है और दूसरा पार्ट उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। ठीक, हिज बिहेवियर वॉज सच, अब उसका बिहेवियर ऐसा था, ठीक है ना। तो अब देखो ये ऑटोमेटिक दिख रहा है कि इसका अपना मीनिंग नहीं है, आपको ऐसा जोड़ना पड़ेगा जिसका अपना मीनिंग होगा। तो हिज बिहेवियर वॉज सच दैट लगाना पड़ेगा ना, सच के बाद तो दैट ही लगता है। हिज बिहेवियर वॉज सच दैट नो वन लाइक्ड हिम, ये एवरीवन लाइक्ड हिम, आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसका मीनिंग बन जाए, जैसे क्योंकि अब देखो नो वन लाइक्ड हिम, इसका पूरा मीनिंग बन रहा है कि उसको कोई पसंद नहीं करता, ठीक है ना। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, कल तक मत किसी काम को छोड़ो। वट यू कैन डू टुडे, तो वट कंजक्शन से यू कैन डू टुडे, वट यू कैन डू टुडे। अब देखो नेक्स्ट, द बॉय हु वन द रेस इज एब्सेंट टुडे, कोई सेंटेंस जिसमें कोई डाउट लगे आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब इनको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंसेस में। कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर जो कंजक्शंस हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और दोनों की अपनी ही पूरी मीनिंग होता है, दोनों सेंटेंसेस का अपना मीनिंग होता है। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, मगर वो दोनों सेंटेंसेस जो है अपने ही इंडिपेंडेंट होते हैं। वो जैसे कि हमने कोई सेंटेंस जो है दो से जोड़ा, एंड से जोड़ दिया, एंड से जोड़ा, और से जोड़ दिया, तो ये एंड और क्या है, हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, ठीक है। जैसे कि सीइंग द ट्रेन कमिंग ऑन, द ट्रेवलर्स टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, तो आप इसको कैसे लिखोगे, द ट्रेवलर्स सॉ द रेन कमिंग ऑन एंड दे टुक शेल्टर अंडर अ ट्री। तो देखो द ट्रेवलर सॉ द रेन कमिंग ऑन, पूरा सेंटेंस है, एंड से जोड़ दिया, दे टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, तो इसका भी अपना पूरा मीनिंग है। तो हमें इस टाइप से सेंटेंसेस बनाने हैं, ये प्रैक्टिस से हो जाते हैं। जैसे बिसाइड्स एजुकेटिंग ऑलिवर, मिस्टर ब्राउनलो ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस, तो मिस्टर ब्राउनलो एजुकेटेड ऑलिवर एंड सेट हिम अप इन बिजनेस। और देखो एजुकेटेड ऑलिवर पूरा मीनिंग है, एंड से जोड़ा, सेट हिम अप इन बिजनेस, उसको बिजनेस में सेट कर दिया, उसकी भी अपनी मीनिंग है। In spite of his popularity, Gulshan Nanda could never enjoy. So Gulshan Nanda was popular, but he could never enjoy the status of a mainstream novelist. ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑन अकाउंट ऑफ केतन्स एंड नेग्लिजेंस, तो केतन वॉज नेग्लिजेंट, केतन वॉज नेग्लिजेंट, देयरफॉर द इन्वेस्टर्स सफर्ड हेवी लॉसेस। अगर आपको किसी प्रॉब्लम किसी भी इसमें आती है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब देखो, ही हैड अ डिज़ायर फॉर रिवेंज, सो ही एग्रीड टू दिस एक्ट। अब देखो इनको करना है कम्प्लेक्स में। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस पहले बहुत सारे आ चुके हैं, उनमें यही है कि एक पूरा इंडिपेंडेंट है, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प लेते हुए उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि वी वेप्ट बिटरली व्हेन वी वर पनिश्ड। अब देखो क्या है, वी वेप्ट बिटरली, इसमें हमने व्हेन का यूज़ करा, व्हेन का यूज़ हो जाता है व्हेन वी वर पनिश्ड। व्हेन वी वर पनिश्ड क्या होगा, पहले वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अगला है चेतन वर्क्स हार्ड देन नितिन डज। नेक्स्ट है सिंस शी इज लेजी शी कैनॉट सक्सीड। डू यू विश दैट आई शुड गो।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई शुड गो, डू यू विश दैट? A drowning man will catch at a straw. When a man is drowning, he will catch at a straw. I will carry an umbrella with me because it is raining heavily. अगला देखो, she is foolish but she is obstinate. इसमें हमें जो है बनाने हैं सेंटेंसेस कंपाउंड, दोनों के अपने मीनिंग होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। जैसे कि इसमें है आई विल कैरी एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला लेके जाऊँगा, फिर बिकॉज से हमने जोड़ दिया। अब अगले के भी पूरा मीनिंग है इट इज़ रेनिंग हैविली, है ना। दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। बस इसी को देखते हुए आंसर्स को देखना। जैसे नो वन वॉज हर्ट बट द कार वॉज रेड, बट से जोड़ा है, एंड से जोड़ेंगे, और से जोड़ेंगे, बिकॉज से जोड़ेंगे। इसी तरह से आगे देखो, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट। Either you or Rihanna may be wrong and both of you cannot be right. आगे देखो, I am sure that you are wrong. If a lady calls, please ask her to wait. This is the school where I studied. I could not hear what he said. Though he is very old, he enjoys good health. The family which has moved into our neighborhood is rich. Have you fixed the tap which was leaking? We have one cat which catches a lot of mice and another cat does not catch mice. So thank you for watching my video.